Hello everyone, welcome to my YouTube Education Hunt channel. Today I am explaining of English literature's lesson which is poem, and the poem name is A Narrow Fellow in the Grass by Emily Dickinson. ये इनकी ऑथर है जिन्होंने ये पोएम लिखी है. ठीक है, ये पोएम है इनकी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं जो कि एमिली डिकिंसन है. सो एमिली डिकिंसन जो थी उन्होंने 2000 पोएम्स लिखी हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो उनकी पोएम्स थी वो डिस्कवर्ड हुई जब उनकी डेथ हो गई. ठीक है, सो जब भी वो टॉपिक्स जो चूज़ किया करती थी अपनी पोएम्स के लिए, उनके कुछ टॉपिक्स और ज़्यादातर उनके टॉपिक्स जो थे वो अनकन्वेंशनल होते थे. मतलब कोई भी टॉपिक ले लिया करती थी वो. अनयूजुअल इमेजेस होती थी, मतलब अतरंगी या फिर कह लो कोई भी उन्हें ऐसी चीज़ समझ आ जाती थी जिसके बारे में वो पोएम लिखा करती थी. जैसे एक पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि नैरो फेलो इन द ग्रास, एक स्नेक के बारे में ये पोएम है. तो इस तरह की चीज़ें उन्हें दिख जाती थी तो उन्हीं पे वो पोएम्स लिखा करने लगती थी. जैसे कि बताया हुआ है, and took great liberties with languages including the use of strange and other and ऑर्डर एंड पंक्चुएशन. वो पूरी लिबर्टी से अपनी लैंग्वेज यूज़ करती थी. उसमें ऐसा नहीं था कि हाँ ये प्रॉपर एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाए या फिर कोई भी ऐसी चीज़. वो कोई भी वर्ड यूज़ कर लिया करती. एक तरह से फ्रीडम थी उनकी. ठीक है, लिबर्टी थी उनकी लैंग्वेज में जब वो लिखा करती थी. कुछ ऐसे स्ट्रेंज वर्ड भी यूज़ करती थी, पंक्चुएशन, ऑर्डर वगैरह, ये सारे वो क्या करती थी. बट इट ऑल एडेड टू द पावर ऑफ हर पोइट्री. ठीक है, वो जैसी भी लैंग्वेज, अनकन्वेंशनल टॉपिक, अनयूजुअल इमेज लिया करती थी अपने पोएम्स में, लेकिन आखिर में होता क्या था, उनकी पोएट्री जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी. मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानी जाती थी. उसी में से एक पोएम है अ नैरो फेलो इन द ग्रास, जिस पोएम में बताया हुआ है कि एक थिन लॉन्ग स्नेक है जिसके पास मतलब जिसके ऊपर स्पॉटेड स्किन है उसकी. वो अक्सर दिखा करता है सीन मूविंग क्विकली बट बिलो और द लेवल ऑफ द ग्रास ऑन वेट फार्मलैंड. वो कभी कभी एकदम दिखता था और कभी कभी एकदम गायब हो जाया करता था. ज़्यादातर वो लेवल ऑफ द ग्रास, मतलब जो घास होती थी उस एरिया में, या फिर जो वेट फार्मलैंड होता था, गीला फार्मलैंड जिसको कहा गया है, वहाँ पाया जाता था. It shows how the poet feels about a strange fascination for its strange beauty and a deep fear of its mysterious way. तो जो पोएट है उसने अपनी फीलिंग बताई है. एक स्ट्रेंज फैसिनेशन है कि कितनी, एक तो ब्यूटी है उसमें, ठीक है, स्नेक में डर भी है और एक मिस्टीरियस वेज भी है. ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें ये शॉर्ट में दिया हुआ है, बट हम पोएम के थ्रू जानेंगे आखिर ये इतनी जो पोएम है वो इतनी ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेंज फैसिनेशन क्यों माना गया है. ओके, सो दिस इज द पोएम. अ नैरो फेलो इन द ग्रास ओकेजनली राइड्स. चलो, राइड मीन्स तो होता है जैसे कि हम बाइक राइडिंग करते हैं इस तरह से, लेकिन इसमें जो राइट्स वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब है कि जो ग्रास है वहाँ पे जो स्नेक है वो नैरो फेलो में आता है, और मतलब कि ओकेजनली राइट्स मतलब आता है और चला जाता है. ठीक है, इस तरह से यूज़ किया गया है. तो पोएट कहता है यू मे हैव मेट हिम डिड यू नॉट. उन्होंने दोनों ही चीज़ें पूछी, क्या तुम उससे मिले हो, क्या तुम उससे देखा है या नहीं देखा है. हिज नोटिस सडन इज, जो भी पर्सन है उनसे वो ये जवाब दे रहे हैं हाँ वो अभी अभी तो दिखा था. ही अपीयर्स सडनली. हिज नोटिस सडन का मीन्स होता है ही अपीयर्स सडनली, जो कि हमारे बुक में मीनिंग्स में दिया हुआ है. देन सेकेंड स्टेंजा इज द ग्रास डिवाइड्स एज विथ अ कॉम अ स्पॉटेड शाफ्ट इज सीन. ग्रास जो है एक तरह, जैसे कि हम कॉम करते हैं, जब हम कंघी करते हैं अपने हेयर को कॉम करते हैं तो जो हमारे हेयर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं सेक्शंस में. इसी तरह से उन्होंने बताया जब भी वो स्नेक ग्रास में दिखाई पड़ता था या ग्रास से जब वो गुजरता था तो वो जो ग्रास होती थी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती थी. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का मीनिंग. स्पॉटेड शाफ्ट एज सीन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और नैरो होता था वो स्नेक, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है. एंड देन इट क्लोजेस एट योर फीट एंड ओपन्स फर्दर ऑन. वो कभी कभी एकदम फीट के पास से गुजर जाता था और एकदम से कभी कभी गायब हो जाता था. ही लाइक्स अ बॉगी एकर अ फ्लोर टू कूल फॉर कॉर्न. दैट मीन्स कि
वेट लैंड होता था, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा कूल होता था, ठीक है, कूल मीन्स कोल्ड होता था। और जैसे कि कॉर्न बताया हुआ है, अगर उस पे जो कॉर्न होता है, जो मक्का हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उस पे ग्रो किया जाता था, लेकिन जो लैंड था ग्रोइंग करने के लिए कॉर्न को, वो काफी ज्यादा क्या था, कोल्ड था, तो इतना अच्छे से वहां पे ग्रो नहीं हो सकता था। तो वो लैंड का एरिया बता रहे हैं जहां वो स्नेक रहा करता था। ओके, बट व्हेन अ बॉय एंड बेयरफुट आई मोर देन वंस एट नून। सो नेक्स्ट लाइन का मीनिंग है जैसे बताया, बट व्हेन अ बॉय एंड बेयरफुट। आपने देखा होगा इस इमेज में कोई पर्सन है जो वहां पे खड़ा हुआ है, उसके फुट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो बताया हुआ है इन 2 लाइन्स में कि जो बॉय है जब उसके पैरों के पास से गुजरता था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार गुजरा हो, कई बार वो वहां से गुजर चुका था। आई मोर देन वंस एट नून, मतलब एक बार ही तो वो वहां से गुजरता जरूर था। हैव पास्ड आई थॉट अ विप्लैश अनब्रेडिंग इन द सन। सो अनब्रेडिंग मीन्स होता है अनकॉइलिंग, रिफर टू द मूवमेंट ऑफ द नैरो फेलो। दैट मीन्स कि अगर उसको जरा सा भी टच कर दो, जैसे दिया हुआ, जैसे नीचे नेक्स्ट लाइन में दिया है, वैन स्टूपिंग टू सिक्योर इट इट रिंकल एंड वॉज गोन। अब जैसे क्या होता है कि जो स्नेक होते हैं, अगर वो थोड़ा सा उनको टच हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो क्वारल हो जाते हैं, कॉइलिंग के शेप में आ जाते हैं। तो इसी तरह से वो क्या होता था कि वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए एकदम से रिंकल हो जाता था और फिर एकदम से चला जाता था। और विप्लैश का मीनिंग होगा कि एक सडन मूवमेंट हुआ नैरो फेलो में, जैसे कि मूविंग लाइक अ विप, कोई चीज गुजर रही है। ओके, सेवरल ऑफ नेचर्स पीपल आई नो एंड दे नो मी। अब क्या हुआ, उन्होंने ये बताया हुआ है कि सेवरल ऑफ नेचर्स मतलब कि जो क्रीचर हैं वो क्या है, नेचर क्रीचर ऑफ नेचर्स हैं, लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है, नेचर के क्रिएचर्स हैं। तो ये तो मुझे भी जानते हैं और मैं इनको भी जानता हूँ, ठीक है। आई फील मोर दैम अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉर्डिलिटी। दैट मीन्स कि वो क्या फील करते हैं, वो तो एक फ्रेंडलेस, मतलब कि फ्रेंडलेसनेस फील करते हैं, फ्रेंड मानते हैं वो एक दूसरे को, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हाँ हम एक दूसरे को समझते हैं। ओके, but never met this fellow attended or alone without a tighter breathing and zero at the bone. That means attended or alone means होगा कि कोई भी अकेला या फिर उसके साथ, ठीक है। ये क्या होता है, but never met this fellow मतलब कि कभी कभी वहां से मिलके भी गुजरना और कभी कभी अकेले भी। तो ये क्या है, जब हम उस चीज से गुजरते हैं, टाइटर ब्रीडिंग मीन्स कि जब कोई चीज हमारे पास से गुजरी है, लाइक स्नेक हमारे पास से गुजर जाए तो हम कितना ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है। जीरो एट द बोन मीन्स होगा कि जब हम किसी चीज से डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से हमारी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है। तो ये क्या हो गया कि उन्होंने ये बताया, जब भी अगर ऐसी चीज होती है, जब वो स्नेक पास से गुजरता था तो पूरी तरह से एक सडन फियर आ जाता, डर आ जाता है हमारे मन में, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, चिल पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। तो जीरो एट द बोन मीन्स होगा अ चिल फेल्ट डीप इनसाइड द बॉडी। ओके, और टाइटर ब्रीदिंग मीन्स होगा हार्डर ब्रीदिंग ड्यू टू सडन फियर, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम क्लियरली समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, प्लीज कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे जरूर मुझसे पूछेगा। आई होप चिल्ड्रन आपको ये पोएम क्लियरली समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।